आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के फाउंडर श्री श्री रवि शंकर जी गुरुदेव हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आज तक के साथ बातचीत करने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बातचीत करते हैं, ये बहुत ही कॉमन आजकल देखा गया है, जो कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और ख़ास करके लोग इसके बारे में बहुत बातचीत भी कर रही है, बहुत अवेयरनेस बढ़ गया है। आप कैसे देखते हैं इस प्रॉब्लम को? क्या पहले भी इतनी एंग्जाइटी थी लेकिन लोग बातचीत नहीं करते थे, या अब एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ गई है इस डे एंड एज में? हाँ, इसमें आधा सत्य है माने पहले भी रहा होगा मगर इतना बोलते नहीं थे, जी। मगर कम था। जब देखिए हम लोग जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, हमने ये बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ये शब्दों को सुना ही भी नहीं था। मगर अब क्या है, वो भी कि कोविड के बाद बहुत बढ़ गया है ये। जी। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में मानसिक अस्वस्थता बहुत बढ़ गई है। साथ ही साथ लोग ये भी जानने लगे कि अपना मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत रखना है, ठीक रखना है, तो योग और प्राणायाम ये भी करने लगे। पहले लोग ये सब नहीं करते थे। तो मैं ये कहूँगा कि ख़ासतौर से भारत में जब तरह तरह की प्रेशर है, सामाजिक एक परिस्थिति में, बहुत सारे हमारे जो देश में जो है रीति रिवाज की प्रेशर है घरों में, फिर सोशल प्रेशर है, बच्चों का एक तरह का प्रेशर है। इन सब माहौल में संयुक्त परिवार, पहले जो होता था कि संयुक्त परिवार होने की वजह से एक तरह से एडजस्ट करके सबके साथ चलने का एक आदत थी। खास तौर से शहरों में आज एक छोटे छोटे जो परिवार हो जाते हैं, उसमें अहम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं लोग। मैं जो बोलता हूँ वैसे होना चाहिए, ये जो आग्रह है ये आजकल ज़्यादा दिखाई देती है। मैं पूछना चाहूँगी कि ऐसे समय में ध्यान, मेडिटेशन कितना ज़रूरी है? और बहुत लोग, मेरा जो लिमिटेड नॉलेज मैं बताऊँगी आपको, कि कहते हैं कि अरे नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो कितना मुश्किल है ध्यान करना, ना मेडिटेशन ना, करना? ध्यान बहुत आसान है, और ध्यान कुछ करने का नाम ध्यान नहीं है, विश्राम का नाम ध्यान है। और यदि विश्राम करना ही नहीं आता है, इसका मतलब ये है कि सोना भी बहुत कठिन है, नींद लेना कठिन है लगता है, तो ध्यान करना भी कठिन लगता है। इसलिए वो सीखना आवश्यक है। शिक्षक के साथ बैठ के 2-3 दिन सीख लें, फिर ध्यान अपने आप फिर होने लगता है। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें कि आपको कोई ध्यान, आपके कोई थॉट्स नहीं आने चाहिए ध्यान में, नहीं, और आपको ध्यान स्टिल बैठना है। एकाग्रता नहीं है। लोग समझते हैं ध्यान माने मन को एकाग्र करो, कहीं जाने न दो, ये नहीं है ध्यान। कंसंट्रेशन नहीं है, ना 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 डिकॉन्सेंट्रेशन है। ना, हाँ, ध्यान माने विश्राम, सजग विश्राम, किसको करना सजगता, चाहिए? सबको करना चाहिए? सबको करना चाहिए, सबको बच्चों के करना। बारे में पूछना चाहूँगी, क्योंकि आजकल एडल्ट्स तो इसमें इन्वॉल्व हो ही गए हैं, सोशल मीडिया यूज़ और फ़ोन के तो हम अपने गुलाम बन ही चुके हैं, अपने डिजिटल गैजेट्स के हम गुलाम बन ही गए हैं। बच्चों में पूछना चाहूँगी, खास करके ये एडिक्शन देखा जा रहा है, ADHD, जैसे अटेंशन नहीं है बच्चों में, फोकस नहीं है, बैठ नहीं पाते हैं, अगर मीडिया से हटा दे, फ़ोन हटा दे तो मैं रेस्टलेस हो आपको जाते एक हैं। बात बताऊं, हुँ, एक क्लासरूम 40 मिनट 45 मिनट का होता है ना, एक क्लास। जी। उसके बाद बेल लगती है, फिर दूसरा क्लास शुरू होता है। आपको पता है 40 मिनट का क्यों रखा था? आपके 50 साल पहले बच्चों का अटेंशन स्पैन 40 मिनट का था, 45 मिनट का था। अब पता है कितना है? 2 मिनट। 30 सेकेंड 2 मिनट भी नहीं? बोलते हैं 30 सेकेंड एक व्यक्ति एक चीज़ पर लगता है, फिर जो है ना अटेंशन डिफिशिएंसी आ जाती है, अटेंशन नहीं रहता है। ये बहुत आवश्यक है हमें युवाओं को ये ADHD से बाहर निकालना। योग एक बहुत उपयोगी है, और साथ ही साथ
ये स्क्रीन देखते रहते हैं ना, जब देखते रहते हैं तो हम पलक नहीं बंद कर, आँख नहीं बंद करते, पलक नहीं लगाते। तो इससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क का वो भाग जो क्रिएटिविटी, जो एक सृजनात्मकता के लिए काम करती है, वो बंद होने, वो सिकुड़ने लग जाता है। वैज्ञानिक ये कहते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है पलकों को झपकना चाहिए बार बार। अंग्रेजी में कहावत है, जब कोई उत्तर नहीं जानते हैं तो ब्लिंकिंग इज ब्लिंकिंग बोलते हैं। तो इसमें देखिए रहस्य भी है, जब पलकों को हम बंद करते हैं, झपकते हैं, ये फलक झपकने से ही मस्तिष्क का जो सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, सर्कुलेट, इन सब में असर पड़ता है। ऐसे ही भोजन का भी असर पड़ता है बच्चों को। आप स्टूडेंट से पूछिए, विद्यार्थियों से पूछिएगा तो भोजन के बाद का, लंच ब्रेक के बाद की सेशन है, वो सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती है। क्यों? खा लेते हैं हैवी खाना, तो अटेंशन और कम हो जाता है। तो अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए प्राणायाम, योग और एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, ये ज़रूरत है। लेकिन इस सोशल मीडिया का यूज़ एक सोशल डिसऑर्डर के साथ भी लिंक किया गया है, जो कि देखा जाता है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बच्चे करने लग गए हैं आजकल। एक अभी हाल में एक सीरीज़ भी आई थी एडोलेसेंस, जिसमें ये दिखाया गया था बच्चा मीडिया एडिक्शन में और मीडिया से गलत चीज़ें सीख के क्रिमिनल बैकग्राउंड में चला जाता है। आपको क्या लगता है कि ये समय आ गया है कि हम भारत में इस समय सोशल मीडिया यूज़ बच्चों में 16 साल या के नीचे के बच्चों में बैन कर दे, जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने किया है? हाँ, देखिए जिस चीज़ को भी बैन करेंगे, वो जैसे फॉरबिडन फ्रूट जैसे वहाँ ज़्यादा लोग जाने लगते हैं। समझ की ज़रूरत है, वो समझ उनको देना चाहिए। और बच्चों, रियल टाइम इंटरेक्शन जब लोगों के साथ होता है ना, आमने सामने बैठ के बात करते हैं, खेल कूद में वो रुचि लेते हैं, और नाटक, संगीत आदि में उनकी गति होती है भारतीय कला के प्रति, तब धीरे धीरे ये एडिक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात, ये बहुत आवश्यक है कि युवाओं को एक विशाल दृष्टिकोण देना, एक लक्ष्य देना जीवन में। सोशल मीडिया बहुत आवश्यक है, इससे पीछे हटना नहीं है। भारत में एक पुरातन कहावत है, अति सर्वत्र वर्जयेत। कोई भी चीज़ को अति करते हैं वो नुकसान ही करता है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे खाने भोजन की शैली हो, किसी भी चीज़ को अति नहीं करना चाहिए। उसमें एक लिमिट लेकर के, एक सीमा के साथ हम और संयम के साथ हम चलते हैं। वो संयम ही मिसिंग है गुरुदेव इस समय। पेरेंट्स जैसे फैमिली मेम्बर्स है, जो माँ बाप है, वो समझ नहीं पा रहे कि करे तो क्या करे, क्योंकि बाउंड्रीज एस्टैब्लिश नहीं की हैं। और बच्चे जब एडिक्ट हो जाते हैं तब रेस्टलेसनेस हो जाता है, गुस्सा, एंग्जाइटी वहीं से तो आती है। हाँ, इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, बच्चों को कहना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा उनको। देखो ये छोटा बच्चा है 5 साल का, वीडियो एडिक्शन से कैसे चलता है, देखो उसकी पूरी नर्वस सिस्टम कोलैप्स होने लग गया है। इस तरह के जो एक भयानक परिणाम है, इसको सामने उनको रखना पड़ेगा। जब देखेंगे फिर बच्चे उससे दूर होने लगेंगे। जब तक उनको समझ नहीं है, पता नहीं चलता है इसका दुष्परिणाम क्या है, फिर उसी रास्ते पे चलते रहेंगे। जी, पूछना चाहूँगी, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को एक गिफ्ट दिया है, वो है योगा। हम हर साल योगा डे मनाते हैं, इस साल भी मना रहे हैं। पूछना चाहूँगी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम सब के लिए, और हमारे देश के बाहर भी लोगों के लिए, जिन लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसे एम्ब्रेस किया है। देखिए, योग अप्राकृतिक नहीं है, ये सहज है। जब हम योग करना बंद कर देते हैं तब हम बाकी बीमारियों के शिकार होते हैं। जैसे आप एक शिशु को देखिए, 3 महीने से लेके 3 साल तक एक शिशु की पूरी दिनचर्या आप ऑब्जर्व करेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपको किसी योगा टीचर की आवश्यकता नहीं है, बच्चे सिखा देंगे। और सिर्फ भारत के ही शिशु नहीं, दुनिया के कहीं के भी बच्चों को यदि हम देखते हैं, वो ये सब करते हैं। पहले भुजंग आसन करेंगे, फिर
देखिए आप पाँव पकड़ लेंगे, धनुरासन करेंगे, सब तरह के आसन करते हैं और उनकी सांस लेने की शैली भी बहुत फर्क है। जो वयस्क लोगों से आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो बहुत फर्क है बच्चों का। वो योगिक ब्रीदिंग करेंगे बच्चे और उनकी मानसिकता भी वैसी रहेगी। उनके गाल में अभी आंसू की बूंद अभी वो सूखा भी नहीं होगा, मुस्कुराने लगेंगे। युवाओं के लिए भी देखिए, एक बार मन मुटापा हो जाता है, मन किसी तनाव से भर जाते हैं तो उनको वापस मुस्कुराने में बहुत टाइम लग जाता है। तो योग का उद्देश्य ही यही है, जो आने वाले दुख है उसको पहले रोकना और फिर लौट के हमारा वो बाल चेतना जो है, नित्य नूतन चेतना में पहुंचना। इसलिए योग जो है आज दुनिया में करीब करीब 1/3 लोग उसका अभ्यास कर रहे हैं। योग और ध्यान, प्राणायाम। कई बार हम योग समझने से सिर्फ कसरत समझ लेते हैं, अलग अलग भंगी आसन को ही योग समझते हैं। ऐसा नहीं, योग पूरा जीवन की शैली है जिसमें आपको भीतर से प्रसन्नता, बाहर से कुशलता और जिसको जो रेजिलियंस कहते हैं, किसी भी परिस्थिति को मुकाबला करने की क्षमता, ये सब आ जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं, कई धर्मों से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि योग जो है वो हिंदू किसी एक रिलीजन धर्म के का, साथ सच में हिंदू धर्म से ही निकला है। आयुर्वेद भी हिंदू धर्म से ही निकला है, इसका भी अंग है, मगर वो सार्वभौमिक और सार्वदेशिक है और सार्वकालिक है। इसलिए ये कोई इम्पोज नहीं करता किसी के ऊपर, कोई दबाव नहीं कि तुम ऐसा मानो, तुम्हारी जो इबादत की या पूजा के विधान बदलो, नहीं, वो कहीं पर भी इंटरफेयर नहीं करता। स्वास्थ्य के लिए और अंतर मन की खुशी के लिए, प्रकाश के लिए जीवन में योग के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। योग तो आप करते ही हैं, लेकिन साथ साथ आजकल आप जिम में भी वर्कआउट कर रहे हैं। आपके वीडियोस बहुत ही वायरल हुए हैं। आप कर क्या रहे हैं जिम में, और बताइए कि कैसे कर लेते हैं, वेट्स लिफ्ट करते हैं, वर्कआउट्स? मैं पहले से मेरा वो आदत था, रुचि रही, वो कर लेते, पर जब प्रवास में होते हैं तो सब नहीं हो पाता है। जब भी समय मिलता है मैं करता हूँ। मैं पूछना चाहूँगी, खास करके ऐसे समय से हम अभी गुजर रहे हैं, बहुत ही अनसर्टेनिटी है। अभी ऑपरेशन सिंदूर चला है, सरकार की तरफ से एक ही ऑपरेशन चला है। ये इस समय लोग हॉस्टिलिटीज़ कम हुई हैं, एस्केलेशन से डी एस्केलेशन हुआ है, लेकिन आप क्या कहेंगे कि हमारे जैसे देश में, जहाँ पर, जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये लैंड ऑफ गांधी माना जाता है, नॉन वायलेंस और अहिंसा के हमारे प्रिंसिपल्स, कोर प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर किया गया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, करते क्या हम अगर नहीं करते तो? ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत आवश्यक था। ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा एक हादसा हुई है और हम चुप बैठे रहे, ये तो नहीं संभव है ना। और देखिए, जो भी हम लोगों ने किया बड़ी विवेकपूर्ण किया है, सोच समझ के किया है। भारत ने ऐसे जाके दंडता तो नहीं करी, भारत ने बहुत सही ढंग से जो करना तो वही किया है। अब देखेंगे हमारे देवी देवताओं के हाथ में भी शस्त्र है। ये कहावत भी, जहाँ शस्त्र से संरक्षित होता है राष्ट्र, तभी वहाँ शास्त्र की चर्चा कर सकते हैं। अब भगवान विष्णु को देखोगे आप, एक हाथ में फूल रखते हैं। यदि फूल से प्रेम से नहीं कोई मानता है तो फिर गदा उठाएंगे, वो दूसरे हाथ में गदा है। हमेशा हम लोग ये कहते आए हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सब हमारे यहाँ अपने हैं, मगर अपने ही कोई व्यक्ति इस तरह से गलत रास्ते पर जाएं और सबको पीड़ा पहुंचाएं, दुख पहुंचाएं, हिंसा के मार्ग में चले। हम ये नहीं कहते हम तो अहिंसावादी है भाई, हम कुछ नहीं करेंगे, एक थप्पड़ दे, दूसरा गाल दिखाएं, बैठ जाएंगे। अरे भाई, दूसरा गाल दिखाने वाले तो
वही होंगे जो सामने वाले भी वो समझे। सामने वाला इतना संवेदनशील हो तो दूसरा गाल दिखाएंगे, वो शर्मिंदा हो के वहीं गिर जाएगा, वहीं बदल जाएंगे। मगर जो व्यक्ति असंवेदनशील है, जिनमें मानवीयता का बूंद भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ दूसरा गाल दिखाने वाली फिलॉसफी नहीं चलेगी। ऐसा होता तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोलते होते, अरे दूसरे गाल दिखा दो। अर्जुन तो चाहते थे सब छोड़ छाड़ के चले जाएं, नहीं, उन्होंने कहा शस्त्र उठाओ। तो इसलिए मतलब कभी शस्त्र का भी प्रयोग करना हो तो कभी आवश्यकता पड़ती है, मगर यही है मन में किसी के प्रति द्वेष भाव से नहीं। अब एक व्यवस्था में पुलिस होते हैं, आर्मी लोग होते हैं, उनको किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, वो कानून को बरकरार रखने के लिए करते हैं, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करते हैं। इसको हिंसा नहीं माना जाता। यदि ना करें वो हिंसा है। एक पुलिस अपना कर्तव्य नहीं निभाए तब तो वो हिंसा के अंग हो जाएंगे। यदि पुलिस अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ऐसी भीड़ आई, ऐसे लोग आए, उद्दंडता कर रहे हैं, बाकी लोगों को भय पैदा कर रहे हैं, उन पर लाठी प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हिंसा नहीं होती, वो भी अहिंसा है। और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये न्यू नॉर्मल है, ये आज हुआ है, आप दोबारा हम पर हमला करोगे, हम दोबारा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये इन कंटिन्यूएशन है। नहीं, वो एकदम सही बोल रहे हैं जी। इसका मतलब ये है कि ये मत समझिए हम अहिंसा का पुजारी है और अहिंसावादी है, मतलब हम पर हमला चलता रहे, ये थोड़ी ना हो पाएगा। तो किसी भी क्रिया के लिए प्रतिक्रिया होना ही चाहिए। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, बहुत सारे लोग हैं जो कि परेशान होते हैं, वॉर टाइम एंग्जाइटी बहुत ही रियल कंसर्न है। आप कैसे देखते हैं वॉर टाइम एंग्जाइटी को? लोग बहुत ही ज़्यादा इन 2-3 हफ्तों में परेशान हो गए हैं। हाँ, मुझे पता है, मुझे भी बहुत से जगह से लोग ये बात कहते रहे हैं। जब एंग्जाइटी होती है, इसका 2 कारण होता है। एक तो आपके भीतर वो संकल्प शक्ति क्षीण हो गया है, आपके भीतर की जो वैलर है, शौर्य है, उसको जगाओ। एक शौर्य जगा नहीं पाते हो तो श्रद्धा रखो, ईश्वर में श्रद्धा, नियम में श्रद्धा और अपने आत्मा में विश्वास, आत्मविश्वास, ये सब जगाओ। और तीसरा उपाय है ध्यान करो। अब ध्यान करने से मन शांत होता है। अब ध्यान कैसे करें? एंग्जाइटी इतनी बढ़ गई है, आप पूछोगे, तब तो हम कहेंगे प्राणायाम करके ध्यान करिए, तब एंग्जाइटी कम होने लग जाएगी। या दूसरा ये विश्वास करें कि ईश्वर है, वो मेरे अपने हैं, वो सब हमारे लिए ठीक करेंगे, संरक्षण हमको देगा। तो इस तरह से ईश्वर विश्वास। और ये तीसरा है शौर्य जगाओ। ये क्या कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे तो बहुत हुआ है पहले जीवन में, कई ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें हम एंग्जाइटी बढ़ सकती थी और सबसे निकल के आए हैं। This too shall pass। हाँ, आए हैं ये। और सर्वोपरि मैं ये कहूँगा, हमारे देश के जो सरकार है, जो व्यवस्थापक है यहाँ का, वो सब बहुत कर्मनिष्ठ है, काम कर रहे हैं, तो हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सामूहिक ध्यान का बहुत अच्छा असर होता है। व्यक्तिगत अकेले बैठ के आप ध्यान करोगे, कभी लगे ना लगे, 10-20 जने आसपास के पड़ोसी लोग सब बैठ जाइए। आजकल ऐप में सब मिल जाता है, एक ऐप लगा दीजिए, बैठ के ध्यान में बैठ जाइए, ध्यान करिए, संगीत सुनिए, सब मिल के भजन करिए, कीर्तन करिए। ये बहुत सारे उपाय हैं। इन सब उपाय से आप अपनी चेतना को, अपनी हिम्मत को बढ़ाए के रख सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुदेव जी। थैंक यू।